मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बेहद नाजुक हैं। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान को बड़ा झटका लगा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस जंग पर टिकी हुई हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में फ़िलहाल बमबारी हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर के परिवार का एक पुराना कनेक्शन भारत के उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है? जी हाँ, यूपी के एक छोटे से गांव से शुरू हुई कहानी कैसे ईरान की राजनीति तक जा पहुंची, चलिए जानते हैं इस खास खबर में। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और इज़राइल के टेररिस्ट अटैक में हमारे रहबर आयतुल्लाह ख़ामनेई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत वाक़ई हुई है और वो शहीद हो गए हैं। ये ख़बर सच है। हम लोगों में एक गम का माहौल है। जाहिर सी बात है, ये ऐसी क्षति है जिसको पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। हमारे वो रहबर थे और आलमे इंसानियत के लिए एक आला दर्जे पे फ़ाइज़ इंसान थे, जिन्होंने इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया। लेकिन ये मलाऊन इज़राइल और मलाऊन अमेरिका के टेररिस्ट अटैक में उनको शहीद कर दिया गया। रही बात ईरान से यहाँ के ताल्लुक़ की, तो वो मैं पहले भी आप लोगों को ये बात कह चुका हूँ कि ईरान से यहाँ का ताल्लुक़ ये है कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी, जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के उस्ताद मोहतरम थे, उनका रिश्ता इस किंतूर से था। उनके दादा यहीं इसी किंतूर से, इसी घर से गए थे। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान में हालात और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के मारे जाने की खबर सामने आई है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने इसे बड़ा हमला बताया है और कड़े बदले की चेतावनी दी है। ख़ामनेई के भारत कनेक्शन की बात करें तो ईरान के सर्वोच्च नेता के परिवार की जड़ें बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में हैं। तो ये एक तरह से पूरे दुनिया के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि ये ऐसे इंसान थे जो सिर्फ किसी मज़हब मिल्लत से उनसे कोई मतलब नहीं था, उनका सिर्फ इंसानियत से मतलब था। और ये अमेरिका और इज़राइल ये सिर्फ अपना वर्चस्व चाहता है और पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करना चाहता है। और ये पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक मुल्क और उनके ये हमारे रहबर ख़ामनेई साहब, ये उनके मुखालफत में बराबर उनको इस तरह से मतलब कहा करते थे कि ये सब चीज़ें गलत हैं। लेकिन अब चूँकि वही चीज़ है कि एक तरह से जैसे आप लोगों में है कि अगर किसी राक्षस को आप सही रास्ता दिखाइएगा तो आपके ऊपर हमला करेगा पलट के, उसी तरह से ये पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए ही हुआ है। ये कोई एक मज़हब व मिल्लत की बात नहीं है। जो भी इंसानियत का जज्बा रखता है उसके सबके लिए ये दुखद के बहुत बड़ा एक हादसा है। किंतूर गांव इस कहानी में बेहद अहम है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 19वीं सदी की शुरुआत में यहाँ सैयद अहमद मुसावी का जन्म हुआ था। बाद में उन्होंने भारत छोड़ दिया और मिडिल ईस्ट की ओर अपना रुख किया। भारत से निकलकर सैयद अहमद मुसावी पहले इराक के नजब पहुंचे थे। कुछ समय वहां रहने के बाद 1834 में वे ईरान के खोमेन शहर में जाकर बस गए। यहीं से उनके परिवार की कहानी ईरान की राजनीति से जुड़ी और बाद में इतिहास रचा गया। इसराइल और अमेरिका का युद्ध कल से शुरू हुआ है। कल अमेरिका और इसराइल ने बड़ा कायराना हमला ईरान पर पहले शुरुआत में किया, उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। रात में और सुबह फजर के टाइम हम लोगों को ये इत्तला ईरान के न्यूज़ के माध्यम से और ट्विटर पे जानकारी मिली, एक्स पे, कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की शहादत हो गई, जो हम सब के लिए इस टाइम बड़ी दुखद है और बड़ी गम की बात है। हम लोग इस टाइम बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ईरान के हक़ में ईरान को अल्लाह जो है महफूज रखे। और हम सब के लिए इस टाइम बड़ी, और सारी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए एक बड़ी दुख की बात है। कहा जाता है कि सैयद अहमद मुसावी ने अपने नाम के साथ हिंदी शब्द भी जोड़ा था ताकि भारत से अपने रिश्ते को वह हमेशा याद रख सकें। सैयद अहमद मुसावी के पोते आगे चलकर ईरान की राजनीति में बेहद अहम शख्सियत बने। उन्होंने 1979 की
ईरानी इस्लामी क्रांति का नेतृत्व किया और ईरान की सत्ता व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। उसी क्रांति की नींव पर आज भी ईरान की राजनीति टिकी हुई है। इस बीच बाराबंकी के किंतूर गांव में रहने वाले उनके खानदानी लोगों का कहना है कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं होती। उनका मानना है कि इस तरह की लड़ाइयों में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। TV9 के लिए बाराबंकी से सरफराज वारसी की रिपोर्ट।